प्रणाम, नमस्कार। हमारा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। स्वागत है आपका सीट स्कैनर में, जहां हम लोकसभा की सीटों को स्कैन करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट की, जहां मोदी लहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और बीते 3 टर्म से किशनगंज कांग्रेस की झोली में गई। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट में मुस्लिम वोटरों की आबादी सबसे अधिक है। किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। किशनगंज लोकसभा सीमांचल के अंतर्गत आता है। यहाँ करीब 68% मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। किशनगंज सीट से भाजपा आज तक सिर्फ एक बार ही जीत हासिल कर पाई है। 16 बार हुए चुनाव में 15 बार यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीते हैं। केवल एक हिंदू प्रत्याशी अब तक सांसद बने हैं। इस बार किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। किशनगंज में जदयू, कांग्रेस और AIMIM के बीच टक्कर होगी। तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। AIMIM ने पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने वर्तमान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद को एक बार फिर से किशनगंज में अपना प्रत्याशी बनाया है। मोहम्मद जावेद ने मोदी लहर में भी किशनगंज में पंजे का परचम लहराया था। वहीं एनडीए की तरफ से यह सीट जदयू के पास गई। एनडीए की तरफ से 2020 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत किशनगंज जिला पूर्णिया जिले की विधानसभा सीटें आती है। यहाँ 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों पर राजद का दबदबा है। 4 सीटें राजद के पास है, वहीं 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट AIMIM के पास है। बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नईमी राजद के विधायक हैं। हालांकि इन्होंने AIMIM के टिकट से जीता था, लेकिन फिर वे राजद में शामिल हो गए। ठाकुरगंज से सऊद आलम भी राजद के टिकट से जीते हैं। किशनगंज विधानसभा पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और इजहारुल हुसैन जीते हैं। कोचाधामन से राजद विधायक मोहम्मद इजहार असफी हैं। इन्होंने AIMIM के टिकट से जीता था, लेकिन फिर ये राजद में शामिल हो गए। अमौर से अख्तरुल इमान MIM से विधायक हैं। वहीं बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद राजद विधायक हैं। उन्होंने AIMIM के टिकट से जीता था, लेकिन फिर वे राजद में शामिल हो गए हैं। इस सीट से मोदी कैबिनेट में विदेश राज्य मंत्री रहे MJ अकबर भी सांसद बने थे। भाजपा ने यहां एक बार 1999 में जीत दर्ज की है और शहनवाज हुसैन सांसद बने थे। 1957 में यहां से पहली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की और मोहम्मद ताहिर पहले सांसद बने। कांग्रेस ने दूसरी बार भी अपनी जीत बरकरार रखी और 1962 में मोहम्मद ताहिर ही सांसद बने। 1967 में पहली बार यह सीट किसी गैर मुस्लिम ने जीती। तब किशनगंज लखनलाल कपूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे। वहीं 1971 में जमी उल रहमान ने कांग्रेस की वापसी कराई। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से हमीमुद्दीन अहमद जीते, जिसके बाद 1980, 1984 के चुनाव में लगातार जमी उल रहमान कांग्रेस के टिकट से जीतकर दिल्ली पहुंचे। 1989 में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना परचम लहराया और MJ अकबर सांसद बने, लेकिन MJ अकबर ने 2014 में भाजपा का दामन थाम लिया था। 1991 के चुनाव में किशनगंज में सैयद शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट पर जीते। 1996 के लोकसभा चुनाव में तस्लीमुद्दीन जनता दल के टिकट से जीते। 1998 में तस्लीमुद्दीन ने अपनी जीत दोहराई, लेकिन वो इस बार राजद से सांसद बने। 1999 के चुनाव में भाजपा ने किशनगंज में अपनी पहली जीत दर्ज की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भाजपा को किशनगंज से पहली बार जीत दिलवाई। 2004 में एक बार फिर से तस्लीमुद्दीन ने किशनगंज की सीट राजद की झोली में डाली। इसके बाद लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2009 में कांग्रेस की टिकट से असरारुल हक कासमी जीते। वहीं 2014 और 2019 में जहां पूरे देश में मोदी लहर थी, वहीं किशनगंज में मोदी लहर का प्रभाव देखने को नहीं मिला। दोनों चुनावों में किशनगंज से कांग्रेस ने बाजी मारी। 2014 में कांग्रेस के असरारुल हक कासमी ने जीत हासिल की। 2019 में मोहम्मद जावेद ने किशनगंज में कांग्रेस का परचम लहराया और एक बार फिर किशनगंज इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस की झोली में गई। अब किशनगंज में कांग्रेस चौथी बार जीत दर्ज करने में सफल होती है या जदयू और AIMIM कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हैं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। देखते रहें न्यूज बाइस्कोप।